तो एक फिलिस्तीन का नौजवान जो सवाल करने के लिए उठा था, उसको सुनकर इमाम हरम के भी आंखों में आंसू आ गए और हम सब लोगों के आंखों में आंसू आ गए। उस फिलिस्तीन के नौजवान ने मसला पूछा था, इमाम साहब, अरबी में पूछा था, इमाम साहब, हम फिलिस्तीन के रहने वाले हैं, इजराइल के जुल्म और सितम के मारे हुए हैं, हमारे पास कभी ऐसा भी होता है कि सहरी करने को कुछ नहीं होता है, हम नियत से सहरी कर लेते हैं। इमाम साहब, इफ्तार के वक्त भी तो कुछ चाहिए, हम लोगों को खजूर तो छोड़िए, कभी कभी हमारे घर में एक घूंट पानी भी नहीं होता है, तो क्या मैं नियत से रोजा इफ्तार कर सकता हूं कि मैंने इफ्तार कर लिया, पीने के लिए पानी भी नहीं होता, तो क्या मैं नियत से रोजा इफ्तार कर सकता हूं? इतना कहना था कि इमाम हरम दहाड़े मार मार के रोने लगे, जितने सुनने वाले थे सब रोने लगे, हम लोगों के भी आंखों में आंसू आ गए और उस फिलिस्तीन के नौजवान को सब अपने सीने से लगाने लगे और हाथ फेरने लगे। इमाम हरम ने सवाल का जवाब तो नहीं दिया, कहा बेटे तुम्हारे सवाल का जवाब नहीं है हमारे पास, बेटा तुम्हारे सवाल का जवाब नहीं है हमारे पास, तुम्हारे लिए हम अल्लाह से अजर की उम्मीद रखते हैं और दुआ करते हैं कि अल्लाह तुम्हारे लिए कोई रास्ता निकालेगा, तुम्हारी मुसीबतों को हल करेगा, तुम्हारी परेशानियों को अल्लाह समझेगा। ये फिलिस्तीन के माहौल में रहने वालों से पूछो, इस पोजीशन में भी, जंग के हालत में भी वो नमाजें नहीं छोड़ रहे हैं और रमज़ान का महीना आएगा तो रोज़े भी वो रखेंगे। एक हमारी ये नौजवान नस्ल है जो ये तकीरें सुनने के बाद कल फिर कैरम बोर्ड खेलती हुई नजर आएगी, कल फिर लॉटरी के टिकट बेचती हुई नजर आएगी, कल फिर शराब के दुकानों पर जाकर शराब पीती हुई नजर आएगी, चरस और गांजे का धंधा करती हुई नजर आएगी। ये हमारी कौम है। मेरे भाइयों, दोनों में फर्क महसूस कीजिए और समझिए, एक तरफ उनका ईमान है, एक तरफ हमारा ईमान है। हम जरा समझने